बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 21 है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कैंसर की सबसे पहले आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। ये मेन दो वर्ड हैं, इनको आपने डेफिनेशन के लिए याद रखना है कि किसी भी बॉडी के हिस्से में अनकंट्रोल्ड डिवीजन जब ऑफ सेल्स की होती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। सो सेल्स की तादाद है वो बहुत बेहंगम तरीके से जिसको कहते हैं बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये सेल्स के बढ़ने की तादाद की वजह क्या होगी कि सेल्स को कोई चीज़ अफेक्ट करेगी तभी वो उनमें चेंजेस आएंगे ना। तो काजेज होंगी इसकी तो स्मोकिंग एंड तंबाकू। स्मोकिंग मतलब सिगरेट वगैरह पीना, और तंबाकू डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं तंबाकू की जो कि नशा वगैरह में आ जाती हैं, उनको चबाना वगैरह तो इसमें आ जाता है। अब डाइट और फिजिकल एक्टिविटी भी इसमें शामिल है काजेज में। दूसरी थर्ड चीज़ है सन एंड अदर टाइप ऑफ रेडिएशन, अल्फा बीटा एंड गैमा। बाज़ औक़ात सूरज से भी जो है बहुत जिसको कह लें कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जो कि जीन सेल्स पे, सोमैटिक सेल्स पे और गैमीट्स को अफेक्ट कर सकती हैं। यूज़ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जो पीना है एक तो ये लिवर को डैमेज करेगा और बाज़ औक़ात जो बॉडी सेल्स हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जिधर मदर्स भी ज़्यादा अल्कोहल्स पीती हैं उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी डिफरेंट डिजीज हो सकती है। अब नेक्स्ट कॉज है इसकी वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शन। वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह ये भी क्या करते हैं? कैंसर की वजह बन सकते हैं। लास्ट पे जो काजेज हैं म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशंस जो हैं सोमैटिक सेल्स में और जीन्स में जब म्यूटेशंस होंगी तो वो कैंसर की वजह बनते हैं। लेकिन ये म्यूटेशन जो है ये ऊपर जो मैंने फैक्टर्स बयान किए हैं ये इन फैक्टर्स की वजह से ये म्यूटेशंस होती हैं। जब तक ये फैक्टर्स होंगे तो ये म्यूटेशंस को लीड करते हैं और म्यूटेशन जो आगे फिर कैंसर की वजह बनती है। अब नेक्स्ट है क्या काजेज के बाद आ जाएंगे कैंसर की सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? वेट, ये पर्टिकुलरली कैंसर से रिलेटेड, प्योरली कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स नहीं है, लेकिन कहा यह जा सकता है कि ये सिम्टम जो होंगी आगे ये प्रोलॉन्ग रहती हैं तो ये कैंसर की वजह बन सकती हैं। जिसमें वेट चेंज होना, वेट का ज़्यादा बढ़ जाना या ज़्यादा लॉस हो जाना, तो वो इसकी वजह बनता है। स्किन चेंजेस मतलब कि स्किन के कलर का चेंज होना, येलोइश हो जाना, रेडनेस आ जाना स्किन में, और डार्क ज़्यादा ब्लैक हो जाना स्किन का। परसिस्टेंट कफ, लंबे अरसे तक जो रहने वाली खांसी है, व्हूपिंग कफ भी जिसको कह सकते हैं, वो भी इसकी सिम्टम्स में काउंट कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, कोई चीज़ आप खा रहे हैं, स्वेलो कहते हैं निगलने को, जब कोई चीज़ आप निगल रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो ये भी उसकी सिम्टम में काउंट की जा सकती है जी। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड मसल और जॉइंट पेन, कि जब कोई पेन हो रही है मसल्स में, शोल्डर में, जॉइंट्स में, जिसकी कोई ऑथेंटिक ना आप उसको गॉट कह सकते हैं ना आर्थराइटिस कह सकते हैं, तो वो भी इसकी कैंसर की सिम्टम में काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है चीज़ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स क्या होते हैं? जब जो है अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स फाउंड बाय अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। ट्यूमर्स क्या होते हैं? जब सेल्स जो हैं अनकंट्रोलेबल होके प्रोलिफरेट करते रहें और एक मैस ऑफ सेल्स बना दें तो उसको क्या कहते हैं? ट्यूमर्स कहते हैं। ट्यूमर्स के आगे दो टाइप्स होती हैं, दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर्स जिनको कहते हैं, दूसरे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं जहां पे ये ट्यूमर्स बनेंगे वहीं पे ही रहेंगे, ये दूसरे हिस्सों को ट्रांसफर नहीं होंगे। मतलब कि अगर ये ब्रेन में बन रहे हैं तो ये ब्रेन में ही रहेंगे, बाकी दूसरे बॉडी पार्ट्स में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस वजह से बेनाइन ट्यूमर्स को कहते स्मॉल साइज होते हैं क्योंकि आगे फर्दर इनकी प्रोलिफरेशन नहीं होती। दूसरी चीज़ ये लोकलाइज्ड होते हैं, जहाँ पे बनेंगे वहाँ पे ही रहेंगे, आगे दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर नहीं होते। अब जब सेल्स में ये वाले ट्यूमर्स आएंगे तो सेल नॉर्मली बिहेव करेगा क्योंकि ये आगे इनकी फर्दर प्रोलिफरेशन नहीं हो रही। तो ये बेनाइन ट्यूमर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आगे दूसरी ट्यूमर्स की टाइप है जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं, और यही जो टाइप है ये कैंसर कॉज करती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का दूसरा नाम इसको कैंसर भी कह सकते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो होते हैं
जो बन तो एक हिस्से में रहेंगे लेकिन इनकी प्रोलिफरेशन जो ग्रोथ है वो दूसरे हिस्सों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। मतलब कि अगर ये बाजू में बनेंगे तो पूरे बाजू को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स ने आगे डिवाइड होना होता है ना अनकंट्रोलेबल। तो ये इसके ऑपोजिट होंगे, तो मतलब लार्ज ट्यूमर्स कहेंगे और ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे इसमें सेल्स। एक चीज़ आती है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस है बेसिकली स्प्रेडनेस ऑफ ट्यूमर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ, कि जब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं दूसरे हिस्सों में ट्रांसफ़र हो जाएं और वहाँ पे जाके नई अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दें, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? मेटास्टेसिस का। तो होपफुली आपको ये कैंसर का जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। इसको आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से तैयार करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।